घुमाते हैं, आगे पीछे घुमाए या ना, लेकिन उस समय जरूर हाथ घुमाते हैं। धोना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। भगवान कहते हैं जिसके घर में गाय नहीं उसका घर घर नहीं। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, शमशान घाट है। भगवान कहते हैं, माँ कहने लगी, माँ विचार करने लगी, ऐसा ना हो डर ही जाए, ऐसा ना हो बालक डर जाए। माँ ने सभी गोपियों को डांटते होगा, निकलो यहाँ से। अरे मेरा बेटा नहीं आता, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, कभी नहीं आया वो तुम्हारे घर में। और अगर तुम कहती हो तुम्हारे घर आता है, रंगे हाथों पकड़ कर लाना, तब मानूंगी मैं तुम्हारी बात। सारी गोपियाँ क्रोधित होकर चली गई। जब सारी गोपियाँ चली गई तो भगवान को गोद में बिठाकर माँ कहने लगी, कन्हैया क्यों तंग करता है इन गोपियों को। भगवान ने ऐसी भोली भोली बातें की कि माँ को बिल्कुल विश्वास हो गया कि इसने कोई गलती नहीं की, ये कभी नहीं जाता इनके घर में। माँ मैं नहीं माखन का, मैंने नहीं खाया महाराज माखन, जबकि कह रहे हैं मैंने ही माखन खायो, खाया तो मैंने ही है, लेकिन माँ को समझ आ रहा है ये कह रहा है मैंने नहीं माखन खायो। माँ कहती है हाँ हाँ, ये गोपियाँ झूठी शिकायत लेकर आती है। सुखदेव जी महाराज कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि एक दिन भगवान नंद महल के प्रांगण में बैठे, सारे गोप ग्वाल वहाँ विराजमान हैं और उन सारे गोप ग्वालों को देखते ही देखते एक दिन भगवान ने इस धरती का दान कर दिया, मिट्टी खाली हुआ। सारे गोप ग्वाल दौड़े दौड़े नंद महल में गए और माँ से कहने लगे, यशोदा तेरे घर में दूध दही नहीं है, अन्न नहीं बनता तुम्हारे घर में, छोटे छोटे गोप ग्वाल। माँ कहने लगी क्या बात है? कहा अगर अन्न बनता है तो तेरा बेटा मिट्टी क्यों खाता है, क्यों खाई तेरे बेटे ने मिट्टी। माँ आकर देखती है और वास्तव में भगवान के मुख में मिट्टी लगी है और माँ कहने लगी कन्हैया क्या खाया तूने। भगवान बात बदलना चाहते हैं कि नहीं नहीं माँ मुझे डांटेगी इस बात पर कि मैंने मिट्टी खा ली। माँ कहती है माँ मैं तेरा बेटा हूँ या नहीं। भगवान ने कहा माँ से हाँ तू मेरा बेटा है, पर बता क्या खाया तूने। भगवान ने और बात घुमाई, कहा मैया मोते कहत मोल कालीनो, तू कहती है मैं तेरा बेटा हूँ और ये गोप ग्वाल कह रहे हैं मुझे खरीद कर लाए थे बाजार से। मोते कहत मोल कालीनो, तो है यशोमती कब जायो, तो यशोमती के घर में तेरा जन्म नहीं हुआ है। गोरे नंद यशोदा गोरी, तेरे पिता भी गोरे हैं, माँ भी गोरी है, तू कालो श्याम शरीर, तू काले रंग का तू बालक है, तेरा जन्म नहीं हुआ यहाँ पर। चुटकी देत ग्वाल नचावत सीख देत बलवीर। ये जाओ भैया सबको कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तू सच बता क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। माँ प्यार से कहती है हाँ हाँ कन्हैया तू मेरा ही बालक है, लेकिन तूने आज मिट्टी क्यों खाई है। मिट्टी, आपने ये कथा सुन रखी है कि मिट्टी खाने के लिए जैसे ही भगवान ने दिखाने के लिए मुख खोला, भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। बोली भक्त वत्सल भगवान। ऐसे ही भगवान की रोज नई नई लीलाएं हो रही हैं। एक दिन प्रातः काल भगवान नंद महल में उठे, दर्शन करना जरा। आज भगवान की आयु 2 वर्ष की है, दिगंबर वेश है, वस्त्र नहीं है शरीर में, दर्शन करना आपने जरा भगवान की लीला शब्द। और माँ दूध मलो रही है, दूध मलोते मलोते आज भगवान मैया को पुकारते पुकारते आए हैं। दूध मलोते इतनी आनंद भगवान को याद कर करके माँ हो रही है कि भगवान की बात ही ना सुनते। अचानक भगवान आए और आकर मधानी पकड़ ली भगवान और नाराज होकर कहते हैं माँ तुझे मेरी चिंता भी है कुछ या नहीं, तुझे चिंता है मेरी या कुछ नहीं। बोले वृंदावन में हरिलाल, तुझे कुछ मेरी चिंता भी है या नहीं। माँ कहती है हाँ क्यों चिंता नहीं है कन्हैया, देख मैं कब से तुझे पुकार रही हूँ, क्यों नहीं आया तू, क्यों नहीं आया मुझे लेने के लिए आई मैं, मुझे भूख लगी और मैं कब से आई हूँ, क्यों नहीं आए तुम। सुखदेव जी कहते हैं माँ ने गोद में बिठा लिया, गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर कहती है कि माँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माँ ने गोद में उठा लिया, कहा कि नहीं क्यों नहीं चिंता, तेरी तो चिंता है। सुखदेव जी कहते हैं माँ मुग्ध भाव से अमृत